देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में त्रिशंकु के स्वर्ग जाने के बाद जैसा कि उनकी इच्छा थी, हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक हो जाता है और वो राजा का पद ग्रहण करके अपनी प्रजा की सेवा में तल्लीन हो जाते हैं। पर देवयोग ऐसा, ईश्वर की इच्छा ऐसी कि सब कुछ होने के बावजूद भी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की चिंता सताती थी। उनके कोई पुत्र नहीं था। तरह तरह के उन्होंने संकल्प किए पर उनका कार्य नहीं होता। एक दिन ईश्वर की प्रेरणा से उन्होंने वरुण देव के निमित्त एक यज्ञ किया जिसमें उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। पर उस पुत्र प्राप्ति की जो शर्त थी और कैसे कैसे क्या क्या उस पूरे के पूरे विषय में हुआ, ये पिछली बार कथा में मैं बता चुका हूं। अब पिछली कथा मैंने यह भी बताया था कि अपने पुत्र रोहित को उन्होंने संकल्प दिया था कि मैं अपने पुत्र की बलि दूंगा, और पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने कैसे किसी गरीब विप्र के पुत्र को कुछ धन के बदले गोद ले लिया और फिर उसकी बलि देने का प्रयास करते हैं, और कैसे विश्वामित्र से उनका टकराव होता है। हालांकि विश्वामित्र ने उस विप्र पुत्र को बचा लिया था बलि चढ़ने से, पर विश्वामित्र को ये अंदर तक चुभ गई थी बात कि मैंने हरिश्चंद्र के पिता के लिए क्या क्या तो नहीं किया। मैं जाके भिड़ गया इंद्र से, मैंने दूसरी सृष्टि का निर्माण आरंभ कर दिया हरिश्चंद्र के पिता के लिए, और हरिश्चंद्र क्या कर रहे हैं? मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे कुछ और भी मौके आए जब विश्वामित्र को लगा कि हरिश्चंद्र अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं उनके प्रति, और कहीं ना कहीं विश्वामित्र अंदर तक काफी आहत हो गए, और उन्होंने निर्णय लिया कि हरिश्चंद्र को अब सबक सिखाना आवश्यक है, और उन्होंने इसे अपना कर्तव्य मान के दायित्व बोध से एक अलग माया का निर्माण किया। उसमें उन्होंने क्या किया कि एक दिन एक ऐसा संयोग रचा कि राजा हरिश्चंद्र एक जंगली सुअर का पीछा करते करते घोर जंगल के अंदर आ गए, और अपनी माया से विश्वामित्र ने उस जंगल को इतना घोर कर दिया कि जो सैनिक वगैरह आए थे वो सब इधर उधर हो गए, और हरिश्चंद्र जो हैं वो बीच जंगल में आके फंस गए। बीच जंगल में सुअर तो गायब हो गया क्योंकि वो तो मायावी था। हरिश्चंद्र का और विश्वामित्र जो एक गरीब ब्राह्मण के भेष में थे, उन दोनों का आमना सामना हुआ। हरिश्चंद्र ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा हूं, मेरा नाम हरिश्चंद्र है, और मैंने ये यज्ञ किए हैं, और मैं इस कुल से आता हूं। अगर आप मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, और बदले में अगर आपको भी कोई यज्ञ इत्यादि करना हो तो मैं दान देने को तैयार हूं। उन ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र ने कहा कि राजन, हमें तो क्या आवश्यकता है धन की, मेरा बस एक पुत्र है, मैं तो गरीब ब्राह्मण, मेरा एक पुत्र है, उसका आज विवाह है, अगर आपकी कृपा हो जाती, उसकी गृहस्थी के लिए कुछ मिल जाता तो बड़ी कृपा होती है आपकी। हरिश्चंद्र ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस इतनी सी बात, आप करवाइए विवाह, गृहस्थी के लिए जो भी आवश्यक होगा मैं बिल्कुल करूंगा। वैसे मुझे धन इत्यादि का कोई लोभ नहीं है, और आपके निमित्त या उस बालक के निमित्त, उस ब्राह्मण पुत्र के निमित्त जो भी हो पाएगा मैं करूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, आइए मैं आपको ले चलता हूं, जहां विवाह है आप वहीं पे कुछ दान इत्यादि कर दें, और उससे पहले ये तीर्थ यहां स्नान कर लें। और ये इस तरह से उन्होंने पहले हरिश्चंद्र को तीर्थ में स्नान करवाया, उसके बाद एक माया से बने हुए शादी के मंडप पे ले गए, जहां पे वो माया से बना पुत्र और माया से बनी एक छोटी सी कन्या पहले से उपस्थित थे। दोनों का विवाह कराया, वो भी मायावी था, सब उनकी मायावी संरचना थी। जब विवाह इत्यादि संपन्न हो गया तो विश्वामित्र ने कहा कि आइए राजन,
यज्ञ के पास आइए, जहां हवन हो रही है, मंडप के भीतर आइए और अब आप संकल्प लीजिए कि आप इस विवाह के निमित्त, दोनों के नवयुगल के गृहस्थी के निमित्त अब आप जो दान इत्यादि करना चाहें। हरिश्चंद्र ने जल इत्यादि ले लिया और कहा, बताइए क्या करना है। बोले, आप इन्हें अनेक घोड़े, हाथी, स्वर्ण, धन धान्य, हीरे जवाहरात दीजिए और साथ साथ अपना संपूर्ण राज्य दे दीजिए। हरिश्चंद्र माया में से आबद्ध थे कि उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या मांग लिया, और उनके मुंह से निकल गया, देता हूं, मैं मानता हूं। उसके बाद विश्वामित्र ने कहा कि देखिए, अब आपने इनकी गृहस्थी के निमित्त दान तो दे दिया, पर अब इस दान के अनुरूप अब आप मेरी दक्षिणा भी दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि बताइए क्या दक्षिणा देनी है। बोले, आपने जिस तरह का दान दिया है उसी के समकक्ष दक्षिणा भी होनी चाहिए, तो आप मुझे 2.5 भार सोना अभी दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, वो भी स्वीकार है, मैंने आपको 2.5 भार स्वर्ण देना स्वीकार किया। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, आइए अब आपको मैं बाहर का रास्ता बता देता हूं। तो उस मायावी वन से जैसे हरिश्चंद्र को उन्होंने बाहर निकाला, जैसे ही वो वन के बाहर निकले, हरिश्चंद्र की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने इस बात को समझा कि वो क्या संकल्प कराए, अंदर संपूर्ण राजपाट सब कुछ दे आए उस ब्राह्मण को, उसकी गृहस्थी के नाम पे। ये क्या हो गया? सोचते सोचते अपनी पत्नी के पास पहुंचे। ना उनसे भोजन किया जा रहा है, ना उनसे पानी पिया जा रहा है, अन्य मनस्क इधर उधर टहल रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि राजन, सब तो ठीक है, ये क्या हो गया? आपका पुत्र भी वापस आ गया, अब क्या उनसे चिंता है? हर जगह आपका नाम है, आप बड़े बेचैन से लग रहे हैं, बड़े चिंतातुर हैं, कारण क्या है? राजा हरिश्चंद्र ने जो उनको समझ में आया थोड़ा बहुत बताया, नहीं बताया, कैसे किया। किसी तरह रात बीती, सुबह उन्होंने अपना स्नान इत्यादि हुआ, ठीक से स्नान करके खड़े भी नहीं थे, विश्वामित्र आ गए और उन्होंने कहा कि राजन, किस अधिकार से आप इस राज्य में हैं? ये राज तो मेरा है, ये कल रात्रि ही आपने ये सारा राज्य मेरे पुत्र को संकल्प में दे दिया है, आप किस अधिकार से इसमें हैं? चलिए बाहर निकलिए यहां से। हरिश्चंद्र ने कहा कि बात तो सही। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और अपने पुत्र रोहित के साथ विश्वामित्र के आदेश पर जैसे थे उसी तरह अपने राज्य से निकल गए। जाते जाते पीछे से विश्वामित्र ने आवाज दी, राजन, आपका संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है, 2.5 भार स्वर्ण आपको देना था मुझे, उसका क्या? कहां चले जा रहे हैं आप? राजा ने कहा कि बात तो आपकी सही है मुनिवर, पर मैं कहां से लाके दूं? मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया। विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, फिर आप कह दीजिए आप नहीं दे सकते, और कहना ही क्या, ले लीजिए अपना, ये जो आपका राजपाट है वो ले लीजिए, आप रख लीजिए, नहीं चाहिए हमको। आपने हमें समझ क्या रखा है? अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं तो हमें नहीं चाहिए, जाइए ले जाइए अपना। हम मान लेंगे कि आप झूठे थे, आपके संकल्प में दम ही नहीं था, मान लेंगे कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपके ऊपर नाहक ही गर्व करते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं दूंगा आपको। बोले दूंगा नहीं, दीजिए, अभी दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा थोड़ा सा तो समय दीजिए, मेरे पास अभी ये व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको 2.5 भार स्वर्ण दे पाऊं। विश्वामित्र ने कहा नहीं, देना तो अभी पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने उनको समझाया, उनसे अनुनय की, उनके सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि मैं आज आपको सूर्यास्त के से पहले आपकी 2.5 भार स्वर्ण आपको समर्पित कर दूंगा, उसके पहले मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, और मेरा वचन है ये, इस पे आप विश्वास कर सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा वैसे मैं भरोसा वोसा करता नहीं हूं, पर ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है, जाइए, पर ध्यान रखिएगा, और अगर किसी भी कारणवश आपने शाम को सूर्यास्त से पहले मुझे मेरी संकल्पित दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको श्राप दूंगा।
उसके बाद आप जानिएगा आपका काम। विश्वामित्र को इसमें कोई दो राय नहीं था कि उन्हें हरिश्चंद्र को एक बहुत ही कड़ा सबक देना, क्योंकि जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने उस अबोध बालक की बलि देने का असफल प्रयास किया था, वो विश्वामित्र की दृष्टि में और किसी की भी दृष्टि में घोर अनुचित था। और बार बार हरिश्चंद्र का ये कहना कि मैंने इतने यज्ञ किए हैं और ये ऐसा है और ये वैसा है, विश्वामित्र को इस बात का पूरा आभास था कि अगर राजा हरिश्चंद्र के इस दंभ को उन्होंने खत्म नहीं किया तो महाराज हरिश्चंद्र की प्रगति में ये बाधक बनेगा। तो इसलिए वो किसी भी रूप में हरिश्चंद्र को किसी प्रकार की कोई दयालुता नहीं दिखाना चाहिए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।